हेलो गाइस। तो कल हम देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी जो होल नंबर में क्लोज्ड है या नहीं है डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर, और इंटीजर्स में डिफरेंट ऑपरेशंस में क्लोज्ड है या नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में क्लोज्ड है या नहीं। ये हम लास्ट वीडियो में देखे थे। तो लास्ट थोड़े वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। यहाँ से मैं ट्राई करूँगा कि आवाज़ अच्छी आए। तो आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर रेशनल नंबर मालूम करते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि आप यहाँ पे क्या करिए, सिर्फ एडिशन के लिए एडिशन कर रहे हैं रेशनल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। तो होल नंबर की जगह, ये जो होल नंबर है इसकी जगह आप खाली रेशनल नंबर लिखिए, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर लिखे तो क्या आता, इफ़ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर देन वी से दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। मतलब ये है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करें तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आना है। तो जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एडिशन में। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐड करें तो एक रेशनल नंबर आ रहा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ यहाँ पे। तो 2/7 और 5/8 है, यही करके बताता हूँ। 2/7 प्लस 5/8 ये है। इसे सिंपल दो तरीके में कर सकते हैं, एक तो एलसीएम का मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई छोटे नंबर से, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इजी रहता है। बड़े नंबर्स के लिए एलसीएम निकालना है, तो नीचे डिनोमिनेटर में छोटे नंबर से, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर बड़े नंबर से देते तो हम इसे एलसीएम के मेथड से हम करते थे। तो 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू हम 7 करना है और 2 इंटू 8 करना है। तो 5 इंटू 7 35, ठीक है, और 2 इंटू 8 16। या ऐसा भी कर सकते हैं आप, 2 इंटू 8 पहले, या 5 इंटू 7 भी कर सकते हैं। फिर बाई 7 इंटू 8, ये 7 इंटू 8 करना है। तो 7 8 ज़ा 56 होता है। तो 35 प्लस 16 51/56, ये रहा आपका आंसर। तो जब आप दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर आ रहा है, आप देख सक रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसा कि 8 प्लस माइनस 19/2, ये एक रेशनल नंबर है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं बोल रहे हैं। तो याद रखो आप, यहाँ 8 है खाली, ये 8, इसको हम 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 8 ज़ा 8। ठीक है, तो क्या आया आंसर, क्वेश्चन 8 आया। तो हम 8 को कैसा लिख सकते हैं, 8/1। सिमिलरली 7 को 7/1, 7/1 क्या होता है, 7 ही होता है। सिमिलरली 6 इज इक्वल टू 6/1 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एक सिर्फ एक नंबर दे रहा है और वासु प्लस में रेशनल नंबर में दे रहा है, तो हम इसको बाई 1 में लिख के और इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं 8/1 लिया प्लस फिर माइनस 19/2 लिया, तो नीचे डिनोमिनेटर्स में छोटे नंबर से, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजी रहता है। तो 2 8 ज़ा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, पहले यहाँ से प्लस इंटू प्लस पहले यहाँ से प्लस इंटू प्लस कर लेना। तो 2 8 ज़ा 16, और ये जो प्लस साइन है ये इसकी, ये बाजू नंबर की है, तो प्लस इंटू पहले माइनस कर लेना। यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू में डायरेक्ट साइन देखना, साइन लिखना डायरेक्ट, बड़ा है छोटा है वो नहीं देखना। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 इंटू यहाँ पे माइनस हो गया, तो प्लस इंटू माइनस
माइनस हो गया, 1 इंटू 19, 19/2 इंटू 1, 2। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ मैं ऊपर बताता हूँ। तो 16 माइनस 19 क्या होता है? -3/2, क्योंकि ये इसमें इंटू नहीं कर रहे हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो तो उसमें हम साइन कौन सी बड़ी है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 19 बड़ा है, उसको साइन माइनस है, तो ये -3/2 हम लिखे, तो इसका आंसर -3/2 आया। तो ये एक ऑब्वियस, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और एक जैसा कि नेक्स्ट है 2/7 प्लस -2/7, तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसा कि -2 इंटू 7 करिए, फिर -2 इंटू 7 करिए, तो 2 इंटू 7 क्या होता है? 14 है। फिर 2 इंटू 7 करे 14 हो गया। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस करना पहले, क्योंकि नहीं तो आगे कन्फ्यूजन होता है हमने को, इसलिए हम पहले इसको प्लस इंटू माइनस करते, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, इसलिए 14 लिख दिया मैं यहाँ पे। फिर 7 7 ज़ा 49, तो क्या है इसका आंसर? 0/49। 0/49 को हम 0 भी लिख सकते हैं, 0/49। तो एक ऑब्वियसली ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/49 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आप नेक्स्ट ये आप ट्राई करिए, ये आप ट्राई करिए घर पे, तो इससे पता चलता है कि सम ऑफ दो रेशनल नंबर को जो हम ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर आ रहा है। इसलिए रेशनल नंबर क्या है? क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड का मतलब सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसलिए a प्लस बी बिलोंग्स टू Q, मतलब a प्लस बी जो आप दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं वो भी एक रेशनल नंबर दे रहा है। ये साइन का मतलब है e का, बिलोंग्स टू है ये e का, तो बिलोंग्स टू Q मतलब रेशनल नंबर ही दे रहा है ऐड करे तो, इसलिए क्लोज्ड है, याद रखो। तो रेशनल नंबर फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन इज़ क्लोज्ड, याद रखिए। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियस वैसे दो नंबर ले लिए, बीच में साइन सिर्फ माइनस डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे हम वैसे ही करे हैं, पहले 5 इंटू 4 कर दिए, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर रहे हैं, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, इसलिए माइनस लिख दिए यहाँ पे। तो 3 इंटू 9 लिख दिए, फिर 9 इंटू 4 लिखे, तो 36 हुआ यहाँ पे। तो फिर 5 इंटू 4 20 हुआ, ठीक है। फिर माइनस साइन डाले, फिर 3 इंटू 9 क्या होता है? 27, फिर 36 लिखे, फिर 20 माइनस 27 -7/36। तो ये भी एक रेशनल नंबर दे रहा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि -7 एक इंटीजर है और 36 भी एक इंटीजर है, और इंटीजर्स माइनस रहता, ज़ीरो भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, ज़ीरो भी रहता है, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देखे थे ये भी इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये दोनों भी इंटीजर है, तो रेशनल नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि दो नंबर को जब p और q क्या रहना है? इंटीजर रहना है, ठीक है। और 36 ज़ीरो नहीं रहना है, तो 36 एक नंबर है, ज़ीरो नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जैसा कि यहाँ पे वही सेम करा, 2 इंटू 7, 2 7 ज़ा 14, फिर माइनस साइन, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 7 ज़ा 21। 14 माइनस 9 कितना होता है? 5/21। तो ये भी एक रेशनल नंबर बना, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। ये एक आप ट्राई करिए घर में, सेकंड बिट पूरे में ही करा तो थोड़ा आप भी करें तो प्रैक्टिस होगी, इसलिए। तो हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी दो रेशनल नंबर्स का, तो उसका भी क्या आ रहा? क्लोज्ड आ रहा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिखे कि a माइनस बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। a माइनस बी दो रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर दे रहा है, इसलिए a माइनस बी बिलोंग्स टू q बोल रहा है। ये e का मतलब है कि बिलोंग्स टू, और ये उल्टा ए का मतलब है फॉर ऑल, ये याद रखिए।
तो नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल कुछ भी नहीं है ज़्यादा, 3 इंटू 1/2 ये दिया। मैं आपको क्या बोला, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इंटू करना है। 3 इंटू 1 करिए, 1 इंटू 2, इसमें डायरेक्ट करना, डायरेक्ट जो बाजू बाजू, यानी तो ऐसा नीचे से हम काट भी सकते हैं, लेकिन काटने के लिए कुछ ऐसा ऑड नंबर नहीं है, 2 का 6 नहीं है, तो 2 और 3 प्राइम नंबर से तो हम काट नहीं सक रहे, तो इसलिए हम 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इंटू में, याद रखिए, डायरेक्ट बाजू बाजू करते हैं। तो 3/2 आया इसका। तो 3/2 एक रेशनल नंबर है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें देखिए आप, जैसा कि 6 इंटू -11 -66 है, और 5 इंटू 2 करें तो 10 आया, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -66/10। तो 2 5 करें यहाँ पे, 2 3 तो -33/5 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट 7 2 14 है, 3 5 15 है, क्योंकि यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, प्लस के लिए साइन नहीं लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे कि यहाँ भी 1 इंटू 13, 2 इंटू 19 38, ठीक है। तो ये था, ये पूरे सेटिस्फाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि रेशनल नंबर ही आ रहा है, और रेशनल नंबर में इंटीजर्स है और इंटीजर्स ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दो रेशनल नंबर का हम जब प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब इंटू कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी एक रेशनल नंबर आ रहा है। इसलिए ये क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि रेशनल नंबर आंसर दे रहा है। तो क्योंकि ए इंटू बी जब हम कर रहे हैं तो एक रेशनल नंबर ही दे रहा है, क्यों का मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों का मतलब क्या है, रेशनल नंबर ही दे रहा है। तो नेक्स्ट डिवीज़न के लिए देखते हैं। तो डिवीज़न में सिंपल कुछ भी नहीं है, 2/3 डिवाइडेड बाय 7/8 दिया है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, सिंपल ये डिवाइड को आप हटाना है, क्योंकि डिवाइड जो है ये जब इनटू में कन्वर्ट होता है तो हमें सिंपल कैलकुलेशन होता है, बाजू बाजू आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2/3 इंटू, जब यह आता है डिवीज़न से इंटू आता है तो ये 8 ऊपर चले जाता है, और 7 8 की जगह पे आता है, और 8 7 की जगह पे आता है। 8/7 उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब इसका मैं ऊपर यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो 2 8 16, 3 7 21, ठीक है। तो आपका आंसर आया क्या है, 16/21। तो यहाँ पे 16/21 दे रहा है। तो जब आप दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर दे रहा है, जो कि एक इंटीजर है, दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो चलता, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं रहना, ठीक है। रेशनल नंबर के लिए डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं रहना, ये याद रखिए। दोनों इंटीजर्स रहना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये याद रखो। ऊपर ज़ीरो चल सकता है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट ये एग्जांपल दिया मैं आपको, जैसा बोला यहाँ पे 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 5/7 डिवाइडेड बाई 2/1, क्योंकि 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो मैं क्या बोला, डिवाइड को हटाने के लिए सिंपल एक तरीका है, इनटू में कन्वर्ट करें तो और आसान होता है। 1 को ऊपर भेज दो आप, 2 को या रिवर्स कर दो, 1/2 लिखो, तो ये इनटू में कन्वर्ट हो गया। फिर 5 1 5, 7 2 14, ठीक है। तो 5/14 है, देखिए 5/14 है, ठीक है। तो नेक्स्ट, और या आप करिए एग्जाम्पल घर में, मैं इसको करता हूँ। तो इसको भी सिंपल है, सिर्फ आंसर माइनस में आता है, ये -2/3 डिवाइड की जगह पे अगर आप इंटू करें तो 6 नीचे आ जाता है, 11 ऊपर हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज हो, सिर्फ
रिवर्स होता है, जो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाए अगर डिवाइड से इंटू करे तो, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, 2 11 ज़ा 22, 3 6 ज़ा 18, तो 22/-22/18 है इसका आंसर, ठीक है। माइनस 22/18 आया, सॉरी इसका नहीं, इसका माइनस 22/18, या आप घर पे करिए प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं कि जब दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही दे रहा है। तो डिवीज़न में भी क्या है, ये डिवीज़न में भी क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लेकिन जब नीचे ज़ीरो डालते हैं तो जब नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, जैसा कि 5/0 अगर आ गया आंसर तो ये नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी हो गया, तो ये नॉट क्लोजर आता। लेकिन रेशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से नीचे ज़ीरो नहीं रहना है, तो हम ये नहीं लेते हैं। लेकिन अगर नीचे ज़ीरो आ गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो रेशनल नंबर के हिसाब से हम ये चूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम यहाँ से ज़ीरो को निकाल दिए नीचे से, ये ज़ीरो को इफ़ वी एक्सक्लूड ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो को निकाल दिए नीचे से तो जब बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। अगर नीचे ज़ीरो है तो क्लोज्ड, अगर नीचे है तो क्लोज नहीं है, ठीक है। तो हम कल ये आज इतना हुआ रेशनल नंबर्स, तो हम कल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, ओके, थैंक यू।